दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं गेंदे की उन्नत खेती, मैरीगोल्ड फार्मिंग। गेंदे की जो फसल है ना दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर पर जो दीपावली का समय आता है, नवरात्रि का समय आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंगेती यदि आप गेंदे की खेती करते हैं दोस्तों तो काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यदि आप भी गेंदे की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि गेंदे की एक ऐसी फसल है, कम लागत, कम देखभाल, कम स्प्रे और जल्दी तैयार होने वाली इस फसल की खेती आप कर सकते हैं। गेंदे की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो यकीनन मानिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, खासकर मिड अक्टूबर और मिड नवंबर पर आपको बहुत अच्छे रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन्नतशील किस्में, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें, कौन सी खादों का इस्तेमाल करें जिससे पैदावार बढ़े, फूलों की क्वालिटी एकदम प्रभावित ना हो, तो कौन सी बीमारी आती है उनका इलाज, रोकथाम के साथ साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो जो दोस्तों टाइमिंग है, बरसात के लिए आप जुलाई से अगस्त और गर्मियों के लिए आप दिसंबर से जनवरी के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। जुलाई अगस्त पर पौधरोपण करें, बेहतर आपको लाभ मिलने वाला है। यह समय काफ़ी अनुकूल माना जाता है। गर्मियों के लिए दिसंबर से जनवरी फरवरी के मध्य आप मैरीगोल्ड फार्मिंग कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो वैसे तो आप सभी प्रकार की भूमि पर गेंदे की खेती कर सकते हैं, लेकिन काली दोमट है, चिकनी दोमट भूमि है, तो इस हिसाब से आपको सॉइल का सिलेक्शन करना चाहिए। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेत की तैयारी करते समय 50 किलोग्राम जिप्सम का आपको प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम जो होता है ना, सल्फर, यदि मृदा की पीएच वैल्यू 7.5-8 से अधिक है तो जिप्सम का प्रयोग करें। डीएपी की जगह एसएसपी प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा लाभ देखने के लिए मिलता है। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर दखफेट तोताल से पहली और दूसरी जुताई आपको कराना चाहिए। पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं। मिट्टी को ठीक तरीके से आपको भुरभुरी कराना चाहिए, कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में, जो अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं। नंबर 1 इंडस सीड्स की टेनिस बॉल येलो रंग की होती है। नामधारी सीड्स की अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल ऑरेंज को आप लगा सकते हैं। हाईवेज की जो राशि सीड्स हाईवेज की सुप्रीम येलो मैरीगोल्ड को आप लगा सकते हैं। इंडस सीड्स की ऑरेंज बॉल F1 को आप लगा सकते हैं। और कलकत्ता मैरीगोल्ड के साथ साथ कुछ यूएस की जो वैरायटी आती हैं उनको आप लगा सकते हैं। और ICAR द्वारा विकसित पूषा नारंगी, पूषा वसंती और पूषा बहार जैसी किस्में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो कोई नई वैरायटी आप लगा रहे हैं तो ट्रायल लीजिए, 1 बीघे पर 2 बीघे पर उस वैरायटी को लगा कर देखिए। अच्छा उत्पादन, अच्छा फूलों का साइज़ आता है, मार्केटिंग वैल्यू उस वैरायटी की अच्छी रहती है, तो उस वैरायटी को रकबा को आप बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी कोई नई किस्म का आप ट्रायल ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, यदि आप टेनिस बॉल को लगाते हैं दोस्तों तो 2150 से 2200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 1000 सीड्स की जो कीमत है 2150 से 2200 रुपये। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हों, वेट तैयार कर रहे हों, तो बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखिए और बेड की जो दूरी है दोस्तों, बेड से बेड की दूरी 3 फीट, बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। जो बेसल डोज है, रीजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 5 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम और 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको बेड तैयार कराना चाहिए और बेसल डोज का प्रयोग करना चाहिए। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। ड्रिप 16 mm इनलाइन मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स आपको करना चाहिए। सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों डबल लाइन, तो डबल लाइन पर भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फुट रखनी चाहिए और एक बेड पर डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए इस प्रकार। और यदि आप सिंगल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी तकरीबन 1 फीट रखनी चाहिए।
नर्सरी तैयार के ऊपर अगर बात करें तो प्लास्टिक प्रो ट्रे में नारियल की खाद और बर्मी कंपोस्ट को भर करके एक एक बीजों की आपको बुआई करनी चाहिए। नर्सरी पर नीम ऑयल है, इमीडाक्लोप्रिड है, रेडोमल गोल्ड जैसी फंगिसाइड का यदि स्प्रे करेंगे तो स्वस्थ नर्सरी 27 दिनों में एकदम हरी भरी नर्सरी तैयार कर सकती है। ठीक तरीके से कुछ इस प्रकार मल्चिंग पेपर में कवर करके रखना है 3-4 दिनों के लिए। उसके बाद दोस्तों आप जो कुछ इस प्रकार ग्रीन शेड नेट खींची हैं उस पर निकाल के रखिए, सुबह शाम सिंचाई करिए। उसके बाद आप इस प्रकार देखेंगे कि स्वस्थ नर्सरी 27 दिन में आप प्रॉपर सिंचाई करेंगे तो 25 से 27 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अगले टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करें तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस आपको रखना है ना, सेंटर की दूरी 4 से 4.5 फीट आपको रखनी चाहिए। 3 इंच गहराई पर पौधरोपण आपको करना चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात करें तो सर्वप्रथम सिंचाई करें, एक एक पौधे की पौधरोपण करें और यदि प्लांटेशन शाम टाइम करते हैं तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आप दिन भर कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। पौधरोपण आप जब भी कर रहे हैं एक स्प्रे डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट कीटनाशक का स्प्रे आप ले लीजिए ताकि 10-15 दिन तक कोई स्प्रे ना भी करना पड़े तो फसल में रोग मुक्त रहे और कीट मुक्त रहनी चाहिए। गेंदे की फसल पर ड्रिंचिंग शेड्यूल यदि आप चलाते हैं तो बढ़वार बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो ड्रिंचिंग शेड्यूल है ना दोस्तों, यह घुट्टी की तरह काम करता है। तो हमारी गेंदे की फसल जब फर्स्ट जो ड्रिंचिंग है 2 से 3 दिन की फसल होती है और सेकंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की होती है, तो इनको 200 लीटर पानी में घोल करके 50 से 100 ml प्रति पौधा की दर से आपको ड्रिंचिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। फ्लैट एरीगेशन से 10-10 दिन का अंतर रखें और ड्रिप एरीगेशन से 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए 1.5 से 2 घंटे। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो साफ सफाई रखें, निराई गुड़ाई करें। फर्स्ट निराई गुड़ाई 45 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 65 से 70 दिन की फसल होती है, तो सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। गेंदे की फसल पर स्प्रे शेड्यूल के ऊपर अगर बात करें तो गेंदे की फसल पर जो स्प्रे शेड्यूल है कई प्रकार की बीमारी आ सकती हैं जैसे एफिड, जैसिड, थ्रिप्सिस, सफ़ेद मक्खी, कैटरपिलर, रेड माइट्स, बैक्टीरियल बिल्ट, पाउडरी मिल्ड्यूड, लीफ माइनर, डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, कॉलर रॉट, रूट रॉट और मिलीबग के साथ साथ पत्ती धब्बा रोग है और सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो बीमारी तो कई हैं, इसके लिए नीला और पीला ट्रैप आपको लगाना चाहिए फसल से 1 फीट ऊंचाई पर। ग्रीन नेट खींचें, तारबंदी भी आप कराएं यदि जंगली जानवर नीलगाय परेशान करती हैं तो। इसके अलावा रेड माइट्स के लिए आप इनमें से कोई एक मकड़ीनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, पाउडर मिल्ड्यूड की रोकथाम कर सकते हैं। एफिड जैसिड का प्रकोप है तो कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। कैटरपिलर या फिर सुंडी या फिर इल्ली का प्रकोप है तो कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। रूट रॉड, आद्र गलन, पत्ती धब्बा रोग या फिर फूल ऊपर से खराब होने लगते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बायर की नेटिवो या फिर धानुका की कॉनिका कोई एक फंगिसाइड को लीजिए, 15 लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए। यदि बढ़वार नहीं हो पा रही है सभी खाद देने के बाद भी तो कृषि रसायन की पोषक सुपर या फिर क्वांटेस दोनों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए लिहोसिन या फिर चमत्कार का स्प्रे करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी के लिए कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए और जो भी हम आपको डोज बतला रहे हैं तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें। गेंदे की फसल पर बिल्ट की समस्या आती है, फूलता पौधा सूख जाता है, तो प्रॉपर जो फसल की आप केयर करते हैं तो केयर करते समय प्रिवेंटिव रूप में ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करना चाहिए। फर्स्ट ड्रिंचिंग 30 दिन की फसल होती है, सेकंड ड्रिंचिंग 65 दिन की फसल होती है, तो ट्राइकोडर्मा और जो गन्ने का गुड़ है 5 से 6 दिन के लिए रखिए, उसको आप ड्रिंचिंग सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए गेंदे की फसल पर केवल एक खाद देने की आवश्यकता, 1 से 2 खाद देने से प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने से बढ़वार अच्छी होती है और स्वस्थ हमारी फसल में अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। पहली खाद 25 से 30 दिन, सेकंड खाद 45 से 50 दिन की फसल होती है, तो इन खादों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर, जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। यह जो खादें हैं यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि यह घुलनशील खाद नहीं है। यह नॉर्मल तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी जो खाद है 70 से 80 दिन की फसल होती है, तो यूरिया उर्वरक खाद 40 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास प्रति एकड़ की दर से सिंचाई आपको करनी चाहिए।
प्रथम तुड़ाई, प्रथम हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 55 से 60 दिन में जो फसल है ना फ्लावर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और लाइफ साइकिल लगभग 3 से 4 महीने 100 से 120 दिन के आसपास का समय लग जाता है। और लागत के ऊपर बात करें दोस्तों तो जो लागत है 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। प्रोडक्शन उत्पादन यील्ड के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो उत्पादन है आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितनी केयर कर रहे हैं, क्या रोग बीमारी का प्रकोप तो नहीं है, प्रॉपर देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, इरिगेशन करेंगे और स्वस्थ बढ़वार रहती है तो आप 12 टन से ऊपर ही उत्पादन आप निकाल सकते हैं। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर हम बात करें तो गेंदे यानी मैरीगोल्ड क्रॉप से आप एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। सभी लागत को काटकर आप 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। यदि बाज़ार भाव और अच्छे मिलते हैं तो जाहिर सी बात है आमदनी बढ़ेगी, और यदि बाज़ार भाव कम मिलेंगे तो जो आपको 5 लाख रुपए आप कमाई कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख रुपए ही कमाई कर पाएंगे। तो बाज़ार भाव अच्छा मिलने से आपको फ़ायदा होने वाला है। अब फ्लावर के ऊपर से गलन की समस्या आती है, रूट्स की समस्या आती है, एंथ्रेक्नोज की समस्या आती है तो कोनिका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे आप कर सकते हैं और सॉइल एप्लीकेशन से वेलिडामाइसिन भी आप चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर आपको रिजल्ट मिलने चाहिए। पौधा ज़्यादा बढ़वा ले रहा है और एकदम फूल की संख्या कम आ रही है तो उस समय आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लेहोसिन, चमत्कार, प्लानफिक्स इनमें से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपको जानकारी साझा की कि कैसे आप गेंदे की सफलतम खेती कर सकते हैं, कौन सी समस्या आती हैं, समस्या का इलाज बतलाया। टेनिस बॉल का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है जो मार्केटिंग में जौन से रंग चाहे येलो हो या फिर ऑरेंज हो, जौन से फ्लावर की ज़्यादा डिमांड हो उस हिसाब से आप खेती करिए, नई वैरायटी का ट्रायल लगाइए। और कीटों की पहचान करने में थोड़ी समस्या आ रही है तो कीटों की पहचान करने में यदि दिक्कत आ रही है तो हमारी कीटों का विज्ञान वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब कोई वैरायटी है, कोई खाद दवाई आपको नहीं मिल पा रही है तो आप अमेजॉन से भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैरायटी कुछ खाद दवाइयों जो उपलब्ध होंगी उनकी लिंक हम शेयर कर देंगे ताकि आप खरीद सकें। तो कीमत भी पता कर लीजिए, खरीद भी लीजिए यदि मार्केट में नहीं मिल रहा है तब। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मैरीगोल्ड फार्मिंग की डिटेल्स संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।